इट्स ओके। बस बात झूठ बोला था मुझसे डॉक्टर। डॉक्टर ठीक तरह से निपटाते में। इसके वाइटल्स चेक करते रहे। इसका ख्याल रखो। तैमूर साहब, कुछ कहना है आपसे? ओहो, कुछ नहीं कह सकते, फरमा सकते। शुक्रिया। देखिए, आप नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखे हैं, पुराना जारी करें, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि नूर को किसी भी कीमत पर वहां जाने से रोका जाए। कीमत? तुम लगाओगे कीमत? रोमियो एंड जूलियट पढ़ी है? कहाँ पढ़ी? मोहब्बत बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज तुम जैसे अंधे और बहरे माहिर हैवानात के पास तो नहीं है। देखिए तैमूर साहब, इन हालात में नूर का सलमान के घर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपने मेरी मदद ना की तो यकीन कीजिए इतना नुकसान हो जाएगा जो कम से कम मैं और आप मिलकर तो नहीं भर सकते। क्या तो सच रहे हो? एग्जैक्टली। एक्सप्रेशंस झूठे हैं। मैं और नूर और मेरी पार्टी, जिसको तुम नफ्सियाती मरीज कहते हो, मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है यहां तक, और मेरी सरबराही में उन्हें नए जहां खोज रहे हैं, ऐसे जहां कोई नाइंसाफी ना हो, कोई जुल्म ना हो, सिर्फ मेरा निजाम हो और मेरा ही इंतजाम हो। तुम नुकसान से डरा रहे हो? आपको, उस तैमूर अली खान को जो अपनी बीवी के तस्वुर से देखते हैं। ऐसा बोलो, सुन ली फिर आ जाएगी मुझे बाद में। वैसे तुम्हारी डील क्या है बताओ मुझे, मैं दुगना दूंगा। मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, सब मसले। मैंने आपसे जो कहा है ना, आप वो करें। मैं नहीं चाहता आप अपनी बेटी खो दें। ओ, मेरी बेटी? कभी मेरी बेटी कहते हो, कभी कहते हो मुंह बोला बाप कुछ नहीं होता। डॉक्टर, तुम बाइपोलर तो नहीं हो? जी नहीं। डंगर डॉक्टर, यस खान साहब। आर यू बाइपोलर? नो खान साहब। टेलिंग लाइज? नो खान साहब। ओपन योर माउथ। ओए तैयब, दरवाजा खोल। खोल, रख के दूंगी वरना। नूरी, तैमूर से बोल तुम्हें सलमान के घर लेके जाए। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। नफरत करते हैं वो सलमान से। लाडली बेटी से कोई प्यार करे, बाप को कभी कभी जहर लगता है। ये मोहब्बत भी ना बड़ी निराली चीज होती है। तुम कहो तो मैं बात कर लूं। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इश्क रंग लाएगा और हवाओं को हुक्म होगा कि नूर को उठाकर सलमान के सामने ले जाओ, दीदार कराओ उसका। होगा। ऐसे एक बात कहूं, किसी और का दूल्हा बन के बहुत जहर लगेगा। तुम नहीं समझो। किसी और के लिए सजा हुआ महबूब कैसा लगता है, बस यही देखना है मुझे।
बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ नूरी। किसको कातिल मैं कहूं, किसको मसीहा समझूं? किसको कातिल मैं कहूं, किसको मसीहा समझूं? सब यहां दोस्त हैं बैठे हुए, किसे क्या समझाऊं? वो भी क्या दिन थे, हर एक वहम यकीन होता था। अब हकीकत नजर आए, उससे क्या समझूं? दिल जो टूटा तो कई हाथ दुआ को उठे, दिल जो टूटा तो कई हाथ दुआ को उठे। अब ऐसे माहौल में किसे क्या समझूं? जुल्म ये है कि है यकता तेरी बेगाना रवि, जुल्म ये है कि है यकता तेरी बेगाना रवि। लुत्फ ये है कि मैं अब तक तुझे अपना समझूं। मैंने रीमा को ये बात बता दी है कि आज से आप लोग हेल्दी नाश्ता करेंगे, ठीक है? सड़ी हुई शक्लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता हो रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मरीजों वाला खाना दे दिया है। हेल्दी खाना है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, खाएं खाएं। डॉक्टर परी जी, वो जो 2 मेंबर्स के एडमिशंस पेंडिंग थे, उनका क्या स्टेटस है? अदालत से डेटा मंगाया है, कुछ दिन लगेंगे लेकिन डॉक्टर बेराम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जल्दी करें वरना फंड्स कम हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि आप अपने अंदाज से जो इन मेंबर्स की थेरेपी और काउंसलिंग कर रही हैं, किसी मेंबर का अच्छा रिस्पॉन्स आया है? मैम अभी तो कुछ खास नहीं, लेकिन 6 वीक्स तक इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएंगे। कुछ बेहतर? डोनर्स, मेंबर्स की फैमिलीज और सोसाइटी के साथ आपकी तो कमिटमेंट है कि आप इन लोगों को जल्द अज जल्द माशरे का कारामद हिस्सा बनाकर घर वापस भेजेंगी, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये लोग दौरान इलाज यही बूढ़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मैम, बट बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। रीमा, डॉक्टर मारिया का मैम वो आज लेट आएंगी। सिर्फ आज? लगता है आपकी दोस्ती हो ही गई है उनसे। मैम अपने समेत वो किसी को पसंद नहीं करती। आई नो। हाँ डॉक्टर परी जी, मुझे लगता है कि अगर नूर पर जरा तवज्जो दी जाए तो वो जल्द रिकवर हो सकती है। जी बिल्कुल मैम। नूर की फैमिली से डॉक्टर बहराम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और डॉक्टर बहराम और मैं उनके सेशंस भी ले रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नूर ठीक हो जाएंगी। ओके, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। चोरी उसके पास है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। आधा पराठा तो मिल सकता था ना। मैंने आपको क्या बोला है, ऑयली खाना नहीं खाना है। आज से सब हेल्दी खाना खाएंगे, राइट? खाते कैसे बता दे। चबा के, सुन लिया? चबा। हेल्दी फूड में आता है चने, पाए, पराठे। हलवा पूरी। कैरी ऑन विद द हेल्दी फूड। मुझे ये पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है आपको? ज़्यादा
नाश्ते में नहीं मिलेगी। अभी नाश्ते में तो आई थी। अरे खा लो, जुबैदा नहीं भिजवाया अंडा है मिन्ते ना कराओ, बड़ा अमीर और गरीब का फर्क बताओ। तुमने कभी कोई एलीट हार्ट देखा है? हार्ट अटैक तो देखा है, ये दूसरे वाला क्या बोला है? दिल का अमीर होना चाहिए, जो जा रहा है उस पर भी और जो आ रहा है उस पर भी। दिल अगर मुतमईन हो तो इंसान के खासे मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ख्वाहिश तो होता है अमीर होने वाला। बस यही बेलगाम आरज़ू है, लज्जतों के घोड़े पे सवार नफ्स। झगड़ा यही तो है। काश हम अमीर होता तो तुम सब मेंबर को उम्रे का एक एक टिकट फ्री देता। तुमने हमारे लिए अच्छा सोचा। हाउ करना, बड़ी बात है। सिर्फ अच्छा सोचना ही नहीं होता है, अच्छा करना भी होता है, क्योंकि अमल से बनता है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। गुड, तुम तो अक्लमंद है। तो तुमने क्या समझे हुए? किसी और वक्त बताऊंगा। हाँ चलो, ये अच्छा किया, इस वक्त नहीं बताया, नहीं तो फिर बोला इसी तेरा। वैसे अभी तक हमने शादी क्यों नहीं की? मेरे पे फर्ज नहीं हुई। और वैसे तो आपकी कोई सुनता नहीं, लेकिन इस बार नूर और टीना को ना सुना ही डाले। अब क्या हो गया? किसी की कोई बात नहीं है, लेकिन उन दोनों ने ना 11 क्लब को ना अपनी खानदानी जागीर समझ रखा है। तो इसमें कौन सी नई बात है तूबा? ये सब डॉक्टर बहराम का किया धरा है, एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। इससे पूछना, इसके घर का नलका भी खराब हो जाए ना तो डॉक्टर बहराम पे इल्जाम लगा दे। तूबा, तुम खुद पर ध्यान दो। मुझे तो डॉक्टर बहराम की तरह तुम्हारे ज़हनी मसाइल भी ना बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तैयब, और डॉक्टर बहराम का PTSD भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। अच्छा, मैंने सुना है कुछ लोग उनकी बीमारी को लेकर मैडम शालम से शिकायतें लगाते हैं। सिर्फ डॉक्टर मारिया उस फरिश्ता सिर्फ इंसान की दुश्मन है, और ये सब तुम जानते हो। ज्यादा खोचल ना बनो। क्या ना बनो? खोचल। मेंशन ऑफ। एनी, ख्याल रखा करो, ऐसी गांव पे ना बैठे, ये अपने आप को चोट पहुंचाएगा। फैजान, गेट डाउन। एनी, सर ब्रेक टाइम खत्म होने वाली, किसी को बोलो चाय पिला दे। डॉक्टर परी टीना का दिमाग खराब कर रही है और तुम उसका साथ दे रहे हो। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम बोल रहे हो बहराम के मैनेजमेंट की 4 आंखें और 6 कान होते हैं। द 11 क्लब में मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। आई वांट यू कि ये काउंसलिंग फौरन से बंद करवाओ। तुम्हें हर रोज ये याद दिलाना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी का दिमाग खराब नहीं, और ना ही हम किसी का इलाज करते हैं। इतनी अच्छी जिंदगी देकर भी नहीं ठीक हुए ना ये लोग। बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छाई दिखाई नहीं देती। क्योंकि तुमने गलत लोग सेलेक्ट किए थे तजर्बे के लिए, और मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगी। ठीक है, कर लो कोशिश। हमने तो इंसानों की भलाई का सोचा है, हमें भलाई करने दो, वरना हम खुद की भलाई कर नहीं सकते, दूसरों की करेंगे। फैजान, चलो अंदर, ब्रेक टाइम इज ओवर। आ जाओ। एक्सरसाइज की। सर, आई एम जेन्युइनली कंसर्न्ड। डॉक्टर मारिया को इतने इख्तियारात मिल जाने का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। एक तो वैसे उनको पता नहीं आपसे क्या प्रॉब्लम है, ऊपर से वो इन बेचारे हसास लोगों को पागल करार दे। डोंट वरी, आई नो वो ये सब क्यों कर रही है। उसके कहने या करने से कुछ नहीं होगा। और जहां तक बात शाह आलम की है, तो उसका कोई भी कारोबारी फैसला द 11 क्लब के किसी एक भी मेंबर के खिलाफ नहीं जाने दूंगा मैं। डॉक्टर शाह आलम ने लिमिट दी है। उस वक्त तक ये सब लोग बेहतर नहीं हुए ना, तो सबको पागलखाने भेज देंगे। रीमा, मैं चाहता तो अमेरिका से वापस ना आता। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद मैं आराम से वहीं सेटल हो सकता था। आई वुड हैव हैड अ ग्रेट लाइफ देयर। लेकिन मैं यहाँ वापस आया इन हसास लोगों की खिदमत करने हूँ, शाह आलम जैसे ताजरों की तिजोरियां भरने नहीं। फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।
टीना, तुम जानती हो तुम्हारी कहानी सुनने के लिए कौन कौन बेताब है? हाँ। अच्छा बताओ। तुम और वो वो जो मेरे दिल में बसता है वो। ओह, इट्स पर्सनल। नथिंग पर्सनल, मजाक कर रही थी। सेशन करना चाहते हो ना मेरा? नहीं नहीं, ऐसे ही तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। वाह, इतने अच्छे तो तुम हो नहीं, और अब जो मैं ठीक होना शुरू हो गई हूँ मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम्हारे बारे में भी और मेरे बारे में भी। अच्छा, वो क्या? तुम ना मेरे फैन हो ना दीवाने। गुड। वैसे सच्चे लड़के हो तुम, आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते। अल्लाह ने एक से एक अच्छा इंसान बनाया है और हर एक में अच्छाई ज्यादा और बुराई कम है। ये तो पता नहीं हम क्यों हर एक में कीड़े निकालते रहते हैं। 11th क्लब के मेंबर्स को ऐसा कोई मर्ज नहीं। वैसे 11th क्लब जैसी जगह जहाँ ना रिवायती इलाज होता है ना पागल खाने वाली बकबक, फिट जगह है। आइडिया किसका था? तुम्हारी फेवरेट डॉक्टर परी का। नहीं नहीं, नो फादर, नो just kill me, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं उजड़ गई हूँ। नहीं, नॉट डॉक्टर परी बहराम, प्लीज नो। देखो रामेल, ये तुम्हारी रिपोर्ट है, सबसे स्पीडी रिकवरी है तुम्हारी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। इसी तरह बड़ा दुख का बात है। अफसोस तो मुझे भी है। किस बात पर? नूर बीबी का फिर से क्लोज वार्ड में बंद हो जाने पर। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। बकौल टीना के इश्का पिट्टी औरत है नूरे सबा। बड़ा आसान होता है किसी की बहन बेटी के लिए मुंह उठाकर कुछ भी कह देना। दिल दिए लगी नु कौन जानदा, मैं जान दी या मेरा रब जानदा। बिल्कुल ठीक बात कही है। तुम किसी गैर मर्द से नूर की दिल लगी को प्रमोट कर रहे हो? तोबा तोबा, तुम हमको ऐसा समझते हैं? नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं समझती। हम कौन है? थोड़े दिनों में सबको पता चल जाएगा। कैसे? थोड़े दिनों में ये सांप बन जाएगा। हाँ, चुप करवाए, जुबैदा दा मामा ना हुए थे। पकड़ो 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 के मतलब है तमीज नाल गल कर। मुझे इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है कि नूर को सलमान की शादी के बारे में किसने बताया। मुझे परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ द 11th क्लब की और उसके नाम की। आप फिक्र न करें, हम नूर को हैंडल कर लेंगे। गुड। एनी, आज से तुम उसके साथ साई की तरह खड़ी हो। वो मुझे देख के चिढ़ जाती है, मैं क्या करूं? सोल्यूशन की तरफ आओ एनी। मैं पहले ही बहराम और परी की वजह से बहुत अपसेट हूं और मेरी टीम है कि 0 पे खड़ी है। इम्प्रूव यू गाइस। इसकी टीम में तुम्हारे सिवा और कौन है? मैं किसी की टीम में नहीं हूँ। बड़े ही बेवफा निकले। वो लड़की होके तुम्हारी मुट्ठी गर्म करती रही और तुम होके उसके साथ भी नहीं खड़े हुए। अच्छा, इतनी गुन्नी ना बनो, तुमने भी आधे पैसे खाए थे। आओ तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। अच्छा हुआ क्या है? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी चाहिए। मैं समझी कोई कौमी सलामती का मसला है जो तुम इतनी परेशान हो। सबका बहुत ख्याल रखना और डिसिप्लिन के लिए सिर्फ टांट टपट की एक्टिंग करना है, सच में परेशान नहीं करना। ओके। ऐसे जाने वाले अक्सर वापस आया नहीं करते, लेकिन तुम आ ही जाना। क्या बक रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आज जो भी है तुम्हारे दिल में टीना, सब बता दो मुझे। बचपन से ना मुझे लगता है मैं किसी से भी प्यार करूंगी, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। हुआ ही है इत्तेफाकन। अपनी अब्बू, फिर भाई, शाहरुख, भाभी, सब। तो जाहिर सी बात है फिर मुझ में ऐसा कुछ होगा कि मैं मजबूर कर देती हूँ लोगों को। वो रुकते ही नहीं है, टिकते ही नहीं। कुछ खुद छोड़ के चले जाते हैं, जो छोड़ के जाना नहीं चाहते मौत उन्हें छीन लेती है मुझसे। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बेहतर यही है कि मैं किसी को करीब ही ना आने दूं।
कोई मेरे करीब नहीं आएगा तो बिछड़ने की तकलीफ भी नहीं होगी। सब कुछ हो रहा था ना, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि शाहरुख में ऐसा निकला जिस तरह का वो निकला। मुझे तकलीफ इस बात की थी कि मैंने पहली दफा किसी पे भरोसा किया था इस तरह से। मैंने उसकी सारी बातें उन पे यकीन किया, उसने वही किया जो इंसान करते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बस अब नहीं, लेकिन मैं अपने दिमाग में उलझती रही और चीजें बद से बदतर होती गई और I started losing myself और मुझे नहीं समझ आता कि मैं किस तरह से कमाल जिंदगी गुजार सकती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बिछड़ने की तकलीफ। मैं ऐसी हूँ। लेट हो गई है। सॉरी कोच। कहाँ गए? पता नहीं। शावर साथ यहाँ हटे हैं। Can I switch out with you? देवटिना खेले, फुटबॉल के साथ खेले। लो आ गया, अब खेल शुरू। I don't think so. बॉल कहाँ, रैकेट कहाँ, क्या कर रही हो टीना? झक मार रही थी। चलो अब दोनों मिलके झक मारो। और कितनी बार सॉरी करूं मैं? टीना, आई एम सॉरी। अच्छा लिसन, ट्रूस, गुड गेम। नाराज हो? तुम्हारे सब पैर बना के फंस गई हूँ। मुझे नेशनल प्लेयर बनना है और तुम सो के नहीं उठते। कभी तुम्हें टेनिस स्टार बनना है, कभी टीवी स्टार। मुझसे शादी कर लो, इज्जत करूंगा तुम्हारी। ऐसा तो लोग अपने नौकरों की भी कर, मुझे जिंदगी में कुछ करने दो। अपनी आइडियल सानिया मिर्जा को देखा है? वो भी तो घर बसा के बैठ गई। सानिया जी और शोएब मलिक ने पहले 2 कौमों के नाम रोशन किए, फिर घर बसाया। मुझे कुछ करने दो। तो करो ना, मुझसे मोहब्बत करो। ना मेरे से दोस्ती जायज है ना मोहब्बत। बहुत जल्दी में हो। जिनकी नजर है मुझ पे वो तड़प रही हैं, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं। पत्थर की सनम हो तुम। मोम बनाना चाहते हो तो मेहनत कर बच्चे। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा खराब है ना, इसलिए नहीं कर सकता। क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला। तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, मैं स्टेडियम से कूद जाऊंगा। स्टेडियम की हाइट 10 फुट है। कूद जाऊंगा। गुड गेम दो। I am a good player. टीना, मुझे से ला रही हूँ 2 मिनट भाभी आपके मियाँ को। ये आपने क्यों हम में डांटा है मेरी भाभी को? ये जो तुम्हारी भाभी साहिबा है ना, ये चच्ची का बोर्ड बनती जा रही है और ये मुझे कबूल नहीं है। भाईजान, आपको जाबिर से बात करनी चाहिए। हाय हाय, इतने अच्छे मूड में किसका नाम ले लिया? बदनीयत लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। लेकिन असल फसाद की जड़ तो वही है ना। अच्छा, और शमीम चची जो है वो किसी से कम है? उनका तो आना जाना बंद करता हूँ मैं इस घर में। पहली दफा गुस्से में देखा है। क्यूट लग रहा है वैसे। सुनो, तुम्हें कोई पसंद है? ये मेरे जवाब का गलत सवाल। जानता हूँ। तो फिर पूछा क्यों? ऐसे ही। यानी कि है नहीं। हाँ। ला रही हूँ भाभी, चले आपको डांट पड़वाती हूँ मैं। जल्दी करो, नोट्स कंप्लीट करने हैं आज ही।
हाँ हाँ बना रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये जो तुम सो कॉल्ड मोहब्बत का राग लापते हो ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मसला क्या है पसंद की शादी में? पसंद की शादी के नाम पे लड़का लड़की जो एक लंबा अरसे तक एक ताल्लुक रखते हैं आपस में, और सब जानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं करनी है, घर वाले इसके बावजूद आंखें बंद करके बैठे होते हैं, ये सब ठीक नहीं है। टीना, लिबरलिज्म भी कोई चीज है। रोशन ख्याली और बदकारी में फर्क है, उस फर्क को समझो। मैं तुम्हें समझना चाहता। अगर शादी हो गई फिर मुझे समझ लेना है। फिलहाल जो काम करना है वो कर लें। करें। ओके, सो जूड और विलियम का जो डायनामिक है इन द नॉवेल, आ गई आप? हाँ जी। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों करती हैं इतना इंतजार मेरा? प्यार करती हूँ तुमसे इसलिए। कभी झगड़ा भी कर लिया करें, हमारा रिश्ता तो बहुत खूबसूरत होता है नन भाभी का रिश्ता, अगर कोई समझे तो। खैर, अपने शौहर को समझाएं, अब मेरी शादी के पीछे वो पड़ गए। तो क्या सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहोगी? मुझे टेनिस स्टार बनाना आपका भी ख्वाब था, टूट गया? नहीं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे मेरे मुल्क से बहुत इश्क है। मैं पहले उसका नाम रोशन करूंगी, फिर शादी करूंगी, और जरूर करूँ। अच्छा चलो, अभी जल्दी से कपड़े चेंज करो और मैं खाना लगाती हूँ। कितनी दुबली हो गई हो, जल्दी से आ जाओ। पहले नहाऊंगी फिर आऊंगी। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा अटैच हो अपने भाई और भाभी से। भाई और भाभी के बहुत एहसानात है मुझ पर, जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। तुम भी तो इतना बुरा सलूक करती हो मेरे साथ। उसका मतलब है कि लड़की कोई अपने दिल की बात करेगी और लड़का अपने मर्जी का मतलब निकालेगा उससे। देखो शाहरुख, ना महरम से बनाए गए रिश्ते की एक नहूसत होती है, बल्कि हर बुरे अमल की बड़ी नहूसत होती है, और अच्छे अमलों में खैर होती है। लेकिन हमारे इस रिश्ते का कोई नाम तो होगा ना? हाँ ना, हम साथ में पढ़ते हैं और टेनिस भी खेलते हैं ऐसे पे। लेकिन मैं निकाह करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हमारा ये रिश्ता, ये हाँ, वक्त आने पर अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो वो भी हो जाएगा, वरना क्या? आगे क्या होगा? कुछ तो बोलो। शाहरुख, मेरी जिंदगी में ना बहुत कुछ हुआ है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, वो मैं एक अलग टेंजेंट पे निकल जाती हूँ, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है, मुझे कभी लावारिस नहीं होने दिया, तो आगे अच्छा ही होगा। I really hope so, टीना। क्या मतलब होप सो? 100% ऐसा होगा। इंशाल्लाह। इनकी जात पे शक नहीं करना चाहिए। बेशक। चले? उफ, सुंदर, मेरे कान पक गए हैं कसम से, एक ही बात बार बार सुन के। 1 साल से वो तुम्हें एक ही बात कह रहे, तो मान जाओ ना। ये तुम जैसी सहेलियां होती हैं जो मुझ जैसी मासूम लड़कियों को खराब करती हैं। क्या मैंने गलत कहा? वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम उसे पसंद करती हो, तो फिर क्यों टाल रही हो उसे? बचपन के दोस्तों, लेकिन बच्चों जैसी बातें करते हो। पहले कुछ बन जाओ जिंदगी में, फिर शादी कर लूं। अच्छा सुनो, तुम बहुत नॉन रोमांटिक हो और तुम बहुत नॉनसेंस। मेरा बस चलता तो घुटनों के बल बैठ के प्रपोज करती हो उसे। किससे? है कोई, तुम्हें क्यों बता? बड़ी अजीब होती है तुम जैसी लड़कियां, जिन्हें पता ही नहीं उनको करना क्या है। और तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो बचपन से जानती हैं कि बड़े होके सिर्फ दुल्हन बनना है। देखो, वक्त पे शादी करना बहुत अच्छी चीज है, एक हसीनो जमील रिश्ता है, बहुत पुरसुकून होता है, लेकिन कुछ बनकर। आई नो एग्जैक्टली। और सही वक्त कब होता है? जब आपने कुछ करके दिखाया हो दुनिया को, आपने अपने मुल्क का नाम रोशन किया हो, वो होता है सही वक्त, तब करते हैं शादी। अच्छा चलो उठो, कुछ खिलाओ अब मुझे। हाँ, तुम फिर आ गए? जाहिर है, कहा जो था कि यहीं मिलेंगे, तो फिर आना पड़ा। तुमने अपने भाई से बात की? जरूरी नहीं समझा।
कोई बहुत पैसे वाला अमीर कबीर डैशिंग सा नौजवान पसंद आ गया होगा। एग्जैक्टली इनसे इसी घटिया बात की उम्मीद की जा सकती है। जिस इंसान में दीन, रूहानियत, इंसानियत और सबसे बढ़ के मेरे मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करने की सलाहियत होगी, मैं उससे शादी करूं। बड़े नखरे हैं। नखरे मस्खरे करते हैं, टीना ने। कहाँ रह गई हो तुम? किधर हो? आई चाची, ये मैं आपके लिए चाट लेकर आई हूँ, खाना लगा रही हूँ मैं आपके लिए। अच्छा गुस्सा छोड़े। टीना, बैठने नहीं आई, मैं धरना देने आई हूँ। आज या तो वो मेरी बात मानेगा या फिर धक्के देके इस घर से निकालेगा मुझे। कैसी है? मैंने तो पिछली बार आपको बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन मैं फिर चली आई। इन नाखूनों से मांस और मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। आज तुम्हें टीना का रिश्ता नहीं मिलेगा। कोई और खिदमत? हर बार ना कर देते हो। भूल गए टीना को फलाई इदारे के झूले से मैं उठा के लेकर आई थी। अरे वो तो मेरा बेटा उसका दीवाना है, वरना जिसके बाप का पता ना हो उसको मैं अपनी बहू क्या। टीना, टीना, ये तो ये मैं ये दिमाग खराब है तुम्हारा। ये कैसे? अरे जाओ। बस मेरा बेटा, बस 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 बस। चलेंगे चाची, चलेंगे। जी सर, सर बस हम अपलोड कर ही रहे हैं। ओके ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। यार प्रोफेसर तिरमिज़ी इतने गुस्से में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने वीडियो देखी? मुझे ये साजिशी प्रोग्राम सास बहू वाली चीजें ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे मत दिखाया करो। कभी कभी बहुत बोरियत की बन जाती है वैसे तुम। अच्छा, इसी बहाने फिर दूर हो जाओ मुझसे। तो मैं बस ये टूर्नामेंट जितवा के मैं तो हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? यहाँ के हालात ही अच्छे नहीं है। क्या करना है यहाँ पे? जहर लग रहे हो ऐसी बातें करते हुए। ये तो वही बात होगी ना कि मैं किसी अमीर तरीन आदमी को ढूंढ लूं अपने लिए, उससे शादी कर लूं और ऐश आराम की जिंदगी जीऊं। सब बाकी गया भाड़ में। तुम जाओ किसी अपनी तरफ से फर्स्ट क्लास कंट्री में और एक थर्ड क्लास सिटीजन की जिंदगी गुजार के देख लो। वैसे सच सच बताओ, अगर तुम एक बहुत ही अमीर आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो शादी के लिए प्रपोज करे, क्या करोगी? वैल्यूज देखूंगी। तुम जानते हो जो लड़कियां ये देख के शादी करती है ना कि पैसा कितना है, जायदाद, बैग्स, गाड़ियां, ये सब अटरम पटरम, उनके साथ होता क्या है, कितनी जलील होती हैं, ख्वार होती हैं, उनकी किस तरह की जिंदगियां होती हैं। वो ऐसे ये देख के नहीं शोहर चुनती कि वो कोक करता है, आइस करता है, चर्च पीता है, शराब पीता है। नहीं, वो देखते हैं कि उसके पास पैसा है। अगर पैसे का इतना शौक है तो फिर खुद कमा के देखो, कमाना 1 रुपया नहीं आता। टीना, मैं मजाक कर रहा था बाबा। मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बात है। चलो लाइब्रेरी चले, असाइनमेंट अपलोड करनी है। 23 मिनट्स में अपलोड करनी है। चलो तुम। टीना को फलाई इदारे के झूले से मैं उठा के लेकर आई थी, वरना जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी माँ का पता नहीं, उसको मैं अपनी बहू बनाऊं। देखो, चची एक नेगेटिव औरत है, उसकी बातें सच्ची हैं। मैं लावारिस थी, बाप का पता नहीं, माँ किसी झूले में छोड़ गई और मैं साइको हूँ। हरगिज नहीं। गलत बात पर तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं घर में तोड़फोड़ नहीं करता। I'm sorry. It's okay. अच्छा टीना, ये बताओ, ये जो शाहरुख है मेरे साथ टेनिस खेलता है, हमारी यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा है। जन्नत, सब पता कर चुका। तुम्हारे एग्जाम्स के बाद मुलाकात रखता हूँ उससे। चेहरा